पता है ये प्लानिंग कर रहे हैं, हाफिज साहब को पता होगा कि हम पंजाब असेंबली से भी रिजाइन कर जाएं। नहीं नहीं, पूछ लें, हाफिज साहब इनकी मीटिंग शुरू हो चुकी है। पंजाब असेंबली से रिजाइन? अच्छा नहीं, इनके पास खबर होगी, हमारे पास तो मैं ऐसी आपको कोई खबर नहीं शेयर है। कर रहा हूँ। अच्छा, पंजाब असेंबली से रिजाइन करने के वाले से, और हुकूमत ने क्या किया, तय किया हुआ है कि ठीक है ये ना भी आए हम असेंबली चलाते रहेंगे। नहीं तो ज़िमनी इंतखाबात होंगे। मेरी गुजारिश सुने, अभी भी तो होने लगे, लाहौर में तो होने लगा ना। ज़िमनी इंतखाबात में बहुत से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जो बचेंगे वहाँ ज़िमनी इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। सवाल ये है कि पीटीआई ने अपने आप को एक सियासी जमात के तौर पर आगे बढ़ना है, उस तरफ पीटीआई जा नहीं रही। आप मुझे बताइए, किसी सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो सूबे के लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदार होता है, वो ये कहे कि इस बार हम बंदूकें लेकर इस्लामाबाद जाएंगे, वो ये कहे कि हम वहाँ से हमारी लाशें आएंगी, वो ये कहे कि तुम अगर पत्थर चलाओगे हम गोली चलाएंगे, तुम हमें एक डंडा मारोगे हम तुम्हारे ऊपर बंदूकें तान लेंगे। ये सियासी जमातें नहीं करती। सियासी जमातें अपने आप को अस्करियत से हमेशा अलग रखती हैं। ठीक, वो किसी सूरत भी अपने आप को उस जगह पे नहीं ले जाती जहाँ वापसी का रास्ता ना बचे। हाफिज साहब सियासी जमात बन जाए सर, झुंड ना बने जिस तरह वो कह रहे हम हैं। कौन सा BLA हैं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। हाँ, हमें ट्रीट ज़रूर इस तरह किया जा रहा है कि जिस तरह हम कोई अलहदगी पसंद है, कोई दहशतगर्द हैं, कोई मुल्क दुश्मन नासिर है। मगर एक चीज़ याद रखिएगा, जिस वक्त पाक इंडिया जंग छिड़ी, आप उस वक्त ट्विटर अकाउंट्स उठा के देख लें, और उसके बाद मैंने खोल के देखा था, आप अलीमा खान साहिबा उस पर कह रही थी कि ये सारी ड्रामेबाजी देखें। है। अलीमा खान इनको एक बार फिर मारेंगे, फिर मार खा नहीं, लेंगे। अलीमा खान साहिबा सिर्फ खान साहब की बहन है, पार्टी का कोई ओहदा नहीं है उनके पास। ठीक है, बड़ा क्लियर आपको बता रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तर्जुमान है शेख वकास, जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकम राजा, गौहर साहब हैं चेयरमैन, आप उनको उठा के देख लें। मुझे नहीं पता उनने अलीमा खान ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने बिला तफरीक तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया था। तमाम सियासी जमातों का सिर्फ इसीलिए शुक्रिया अदा किया था। वो तो कह रहे हैं आप सियासी जमात है नहीं ना। हम ही तो सियासी जमात हैं। अच्छा, बाकी तो सारी 47 की फार्म 47 की पैदावार है। सियासी जमात वो होती है जिसको जमहूर इलेक्ट करे, बिल्कुल, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जोक द जोक वोट पड़े हैं। अब आप मुझे कहें कि आप मुझे इसका फार्मूला बता दें कि एक सीट है आपके पास और 2 रिजर्व सीटें आ गई हैं, ये कौन से फार्मूले के साथ, आइन में, कानून में कुछ बता दें। भुट्टो की सजा को 50 साल बाद, 40-45 साल बाद एडमिट किया गया कि अदालती कत्ल था। एडमिट किया कि गलत था, तो कोई नहीं, हम तरीक से नहीं सीख रहे। 10 साल 15 साल बाद आप इन सब चीजों को अंडू करेंगे और कहेंगे कि ये तारीखी तौर पे स्याह दौर था। और अदालतों का भी ये वाकई, ये अगर हिस्ट्री ने अंडू किया ना, तो आप लोगों के हवाले से अगर जिस तरह ये फरमा रहे हैं हाफिज साहब, तो कुछ ज्यादा सुनहरी हरूफ में नहीं लिखा जाएगा तारीख। नहीं, हिस्ट्री किस चीज़ को अंडू करेगी? आप इनके जो इनकी 26वीं आईनी तरमीम, इनकी जमात, उनका रवैया और इनके जो इन्होंने जो फसादात अभी तक किए हैं उनको अंडू करेगी तारीख, या जो आगे ये दिन ब दिन करते जा रहे हैं, जो रवैया इन्होंने अभी तक मुसलसल रखा हुआ है उसको अंडू करेगी? नहीं, वो जो आपने कानून साजी की उसे वो कह रहे हैं अंडू करेगी कि वो एक कानून कि वो साजी नहीं। आप मुझे बताइए ना, जिस तरह ये फरमा रहे हैं कि जनाब सीट आपने एक जीती हो, मखसूस आपको 2 मिल जाए। नहीं, उसके अंदर देखें कोर्ट्स ने एक जो डिसीजन लिया वो भी आपके सामने है। इनकी जमात उसी डिसीजन के बारे में कह रहे हैं, लार्जर। उसी डिसीजन के अच्छा, बारे अब में। मजेदार बात है अच्छा, कि कितने रुकनी बेंच ने डिसीजन दिया था कि मिलनी चाहिए PTI को ये नशिस्तें, और कितने रुकनी बेंच ने उसको अंडू किया है, ये भी ये लतीफा है। देखिए, जैसे ये हसन साहब की बात सुनिए। जैसे इकामा पे निकल जाना, एक सिटिंग अवाम का चुना हुआ वजीर आजम, उसका निकल जाना इकामा पे, और पनामा से बात शुरू हो, और जब वो हो सकता जिस तरह वो गलत हो सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता? देखिए, नहीं, आप कह रहे हैं जिस तरह वो गलत हो सकता है, तो ये गलत ये क्यों नहीं हो सकता? आप बिल्कुल नहीं, आप एक गलती का मिसाल दूसरी गलती के साथ लेकिन हिस्ट्री में ये लिखा आपने एग्जांपल देके एक्चुअली कहा कि वो गलत था, तो इसीलिए लेकिन ये गलत हिस्ट्री मंसूर साहब कहने का मकसद ये है कि अगर वहाँ पे अकामा जो है उसके ऊपर वो निकल सकते हैं मियाँ साहब, जो एक अवामी वजीर आजम थे जिन्होंने इस मुल्क को एटम बम भी जिसे दिया। आप गलत कहते हैं ना। नहीं, हम उसे गलत नहीं कहते हैं। इकामा से निकलने का गलत इकामा पे देखें, हम भी उसको गलत कहते हैं। उनको डिस्क्वालीफाई कर चोरी देना, पे सजा देनी चाहिए थी, कामे की बजाय पनामा पे सजा देनी चाहिए। वो तो इनको फेवर पर की गई उनको है। पनामा में उनको कुछ मिला नहीं। जो उन पे इल्जाम लगाया गया था, नीलसन। एक JIT बैठी थी, JIT रोजाना इतने डब्बे और ब्रीफ केस लेके जो है वो जाती थी अदालत में और बाहर आती थी। हम सब ने वो देखे हैं। इकामा पे सजा होना गलत था ना।
देखिए इकामा उसके अंदर तो वो पॉइंट ही नहीं था ना मैं कह रहा हूँ गलत था ना, जी गलत था। तो आप उसकी एग्जांपल क्यों दे रहे हैं? मैं ये जो- कह रहा हूँ कि वो अगर गलत था, अगर वो तो हो फिर सकता ये भी हो सकता है। फिर उसको वो तारीख में वो इनसे पहले लिखा गया होगा ना। हाँ, तो गलत था ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये ये तो अगर- आईनी देखिए ये जी, वाला मंसूर 2018 का इलेक्शन जायज था कि नाजायज था, आप बताएं। 2018 का इलेक्शन नाजायज कैसे था? नहीं था, सही था, ये इलेक्शन हुआ है प्रॉपर। प्रॉपर इलेक्शन था। इमरान खान साहब सही इलेक्ट हुए किस में? हाँ, सही है। 2018 में ना। 2018 में इमरान खान जो है वो इलेक्ट होके आ गए, हमें उस पे एतराजात थे, हमने लेकिन आपने कहा एतराज ना किया, सही हुआ। हमने एतराज किया। हाँ। लेकिन वो हुकूमत में वजीर आजम बन के बैठे और फिर हम सबसे पहले हमारे और शहबाज आपने उनका साहब, क्या नाम रखा? आसिफ जरदारी Selected। साहब, ये सारे उठकर गए। इन्होंने जाकर उनको वहां पे मिला और इन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, आप कदम बढ़ाएं, आप मुल्क चलाएं बेहतरी के लिए, अवाम के लिए, हम आपके साथ खड़े 2018 हैं। के इलेक्शन धांधली ज्यादा थे, लेकिन ऐसे तो नहीं करते रहे। धांधली ज्यादा थे। उससे पहले आ जाए आप। नहीं, तो पहले जब 2018 में तो बीच खड़े हो में ना, इन्होंने- तो सर 18 पे तो खड़े हो, फिर मैं बात यार, बदल गया। वो वो नहीं 35 नहीं पंक्चर- समझ रहा, तुसी जरूरत है मुंह नहीं, जी पास मैं- पाने ने। वो तो 2013 के फास्ट थे, फूड डाल ले। वो 2013 के थे, वो 35 13 पंक्चर सर, मैं मैं ये आपको अर्ज उसका कर रहा फर्क हूँ बता कि देता हूँ। हर मौके 13 और 18 का देखिए, फर्क बता दूं आपको। उस वक्त इन्होंने 35 13 में हमने सिर्फ कहा 4 हल्के खोल के देख लें। हाँ। उन चारों के आप ट्रिब्यूनल के फैसले उठा लें, चारों हल्कों में री इलेक्शन हुआ है। ये और जीता कौन? पीटीआई जीती। कहाँ जीती? रुक जाए ना। कहाँ जीती? ये क्या हो देखिए, गया? नहीं ये जीता। देखे भूल गए आप? जहांगीर ये तरीन देखे नहीं जीता। अयाज सादिक साहब, नहीं, एक मिनट रुक जाए। फैज़ल साद साद रफीक रफीक साहब, फयाज साद रफीक साहब। नहीं, आप बात नहीं समझ रहे। हाँ एक हमने कहा इलेक्शन रिग्ड है, हाँ हमने उसके कहा कि अगर आपको इतराज है कि सारा इलेक्शन नहीं, आप ये 4 देख के दाने हैं, 4 हल्के खोल दें। ठीक। 4 हल्के कहे, ठीक। चारों में उस्मान डार का भी इलेक्शन, इधर क्या नाम है साद रफीक वाला इलेक्शन, उधर जहांगीर तरीन वाला इलेक्शन, और एक इमरान खान साहब वाला इलेक्शन। अच्छा जी, सवाल आप ये मुझे है। सिंपल सी बात है, 2018 में तो हमारे साथ धांधली हुई है। अच्छा, सवाल ये ख्वाजा है, आसिफ साहब रात को 8 बजे रोते हुए कहते हैं जी मैनू डर लै गया, अल्लाह का वास्ता बाजवा जी मैनू जिता दियो। मंसूर साहब मैं- 2018 चीजें हैं। नहीं सवाल 2018 के इलेक्शन में मुझे मेरा रिजल्ट तीसरे दिन मिला था। अच्छा। मेरा जो रिजल्ट मुझे पहले दिन मिला था, उस एक वो मिला, फिर एक तीसरे दिन मिला, और उन दोनों में फर्क था। 18 में जी मेरे पास अभी 24 रिजल्ट में की कॉपी है। पहले दिन ठीक मिला था। मेरे हाँ जी, वो तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बड़े फजलो करम से मैं 14,000 की लीड से जीता हूँ। पहले दिन ही जी